ये है आपके पास बोर्ड एग्जाम के लिए कॉपी जो कि ई मार्किंग में यूज़ होगी। बहुत सारे बच्चे मुझे ये शेयर कर रहे थे और कह रहे थे कि सर इसको यूज़ कैसे करना है, ये आप बता दें। तो देखो, जहाँ पर आपकी जो है वो यूज़ होगी ना ई कॉपी, तो वहाँ पर आपको इस तरह से मिलेगी। तो ये वीडियो देख लो, थोड़ी लंबी वीडियो होगी, लेकिन अगर आप देख लेते हो ना तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आपको समझ में आ जाएगा। इसको फिल कैसे करना है मैं ये भी सिखा देता हूँ, और साथ ही साथ इसको गलत फिल करने पर ना आपको बहुत नुकसान हो सकते हैं। जो सबसे ज़्यादा मुश्किल चीज़ है ना वो है ये, अगर आपने यहाँ पर गलती की और इसे गलत फिल किया तो फिर आपके लिए जो है वो बहुत मुश्किल बन जाएगी। तो चलो देखते हैं इसको कैसे फिल करना है। अच्छा देखो भाई, आपके पास जो है वो इस तरह से आपको ये कॉपी मिलेगी, ठीक है, अगर आपका पेपर ई मार्किंग पर हो रहा है तो, वरना अगर नॉर्मल पेपर है तो फिर वो नॉर्मल कॉपी जो आपको मिलती आई है। अच्छा, सबसे पहले तो आपने यहाँ पर अपनी क्लास बतानी है। क्लास से क्या मुराद है कि आपकी क्लास फर्स्ट ईयर है और या सेकेंड ईयर है, तो एक क्लास बताना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर आपको यहाँ पर अपना ग्रुप बताना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा ग्रुप है प्री इंजीनियरिंग, तो ये आपका यहाँ पर आ गया। अच्छा, उसके बाद जिस डेट को आपका पेपर हो रहा है वो आपने यहाँ पर बतानी है कि किस डेट को आपका जो है वो पेपर हो रहा है। अच्छा, ये सारा चीज़ आप भरोगे पॉइंटर से, ठीक है, इंक पेन से नहीं भरना, पॉइंटर से भरना, और ब्लैक या ब्लू पॉइंटर यूज़ करना। सबसे अच्छा ये है कि आप ब्लू यूज़ करो, ब्लू ज़्यादा जो है वो विजिबल होगा। अच्छा, उसके बाद आपका पेपर अगर सप्ली का है, अल्लाह ना करे ऐसा हो, सप्ली का होगा तो सप्ली के लिए यहाँ पे टिक करना, एनुअल है तो एनुअल। अच्छा, अब 2026 का पेपर दे रहे हो तो 2026 करना। अच्छा, उसके बाद जो भी आपका सब्जेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल आप मैथ का पेपर दे रहे हो तो मैथ लिख देना, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर मैथमेटिक्स क्लास 11 का दे रहे हो तो ये कर देना, 2 दे रहे हो तो ऐसे कर देना। अच्छा, जहाँ भी आपका सेंटर पड़े, फॉर एग्जाम्पल आपका सेंटर पड़ रहा फॉरमैन में, तो आपने अपना फॉरमैन कॉलेज लिखना है और सेंटर आपको आपका एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ मिल जाएगा, तो इतना कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। अच्छा, अब ये इंस्ट्रक्शन दी हुई है, इसको अच्छी तरीके से फॉलो करो और इसको सुनो कि इसको कैसे करना है। अच्छा, अब सबसे पहले जो भी रोल नंबर हो वो यहाँ पर आपने लिखना है। फॉर एग्जाम्पल आपका रोल नंबर है 052891, समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। तो अब आपने ये रोल नंबर लिख दिया। अब ये जो आपके पास इन्होंने ये डॉट्स बना के दिए हैं, इसे कैसे फिल करना है। फॉर एग्जाम्पल 0 है तो 0 को आपने इस तरह से कंप्लीट कलर कर देना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपका 5 है तो 5 को आपने ऐसे कंप्लीट कलर करना है। आपका जो है वो 2 है तो 2 यहां पर लिखा हुआ है, इसको 2 को आपने कलर कर दिया। 8 है तो 8 को आपने यूं कंप्लीट कलर कर दिया। 9 है तो 9 को आपने यूं कंप्लीट कलर करना है। 1 है तो 1 को आपने यूं कंप्लीट कलर करना है। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना, अगर 1 है और आपने कलर कर दिया 2 को तो आपके लिए बड़ी मसले मसाइल खड़े हो जाएंगे। 2-3 बार अच्छी तरीके से चेक कर कर आपने इसे फिल करना है। एक और इंस्ट्रक्शन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लो भाई, मोबाइल लेकर नहीं जाना, ना ही कॉपी पर कहीं अपना नंबर लिखना। अगर मोबाइल एग्जामिनेशन सेंटर में पकड़ा गया या कॉपी पे आपने अपना नंबर लिखा, पेपर कैंसिल हो जाएगा, बड़े मसले मसाइल बन जाएंगे। तो ये आपने ज़रा ध्यान रखना है। यहाँ पर सिग्नेचर होगा स्टूडेंट का, यानी आपका जो आप पेपर दे रहे हो। अच्छा, एक और बात, टिक नहीं लगाना। अगर आपने ऐसे टिक लगाया कैंसिल हो जाएगा, आपने ऐसे कलर करना है। एक साथ 2 को भी कलर नहीं करना, सेम लाइन में एक साथ 2 पर भी कलर नहीं करना। अगर आपने एक साथ 2 पर कलर किया आपका काम खराब हो जाएगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात सुन लो, रेड पॉइंटर या मार्कर यूज नहीं करना, ग्रीन पॉइंटर या मार्कर यूज नहीं करना। सिर्फ 2 कलर आप यूज कर सकते हो, एक है ब्लैक और एक है ब्लू। अच्छा, ब्लैक आप पॉइंटर भी यूज कर सकते हो और ब्लू आप मार्कर और पॉइंटर दोनों यूज कर सकते हो। तो ब्लैक में पॉइंटर और मार्कर दोनों यूज कर सकते हो, ब्लू में पॉइंटर और मार्कर दोनों यूज कर सकते हो। इसके अलावा कोई और कलर आपने यूज नहीं करना। पेंसिल तो नॉर्मल है, उसी से आपने इसे फिल करना है, ठीक है। अच्छा, बाकी यहाँ पर भी देखो इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, इसे भी आप बहुत डिटेल में पढ़ सकते हो। यहाँ पर पूर्ण नंबर वगैरह कुछ नहीं करना। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात सुनो, आपने करना क्या है। फॉर एग्जाम्पल आप कर रहे हो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1, देखो हर जगह क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ होगा, हर जगह देखो क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है हर जगह। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हो या 1। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज होगा, उसमें भी आपको ओएमआर शीट मिलेगी,
अच्छा, ग्राफ घर से लेके नहीं जाना, ग्राफ भी आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। देखो ग्राफ भी आपको मिलेगा और एमसीक्यू शीट आपको मैं फिल करना आपको मैं सिखाता हूँ। अब देखो जरा आपने करना क्या है, आपको शॉर्ट क्वेश्चन करने के लिए मिलेगी जगह, शॉर्ट क्वेश्चन आपको करने के लिए मिलेगी जगह। अब शॉर्ट क्वेश्चन कैसे करना है जरा बात समझो। देखो आप फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 कर रहे हो, तो ये जगह आपको दी हुई है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 करने के लिए। अगर आपने गलती से क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 यहां पर कर दिया तो आपके लिए मसला बन जाएगा, क्योंकि ये पार्ट 1 करने की जगह है। इसी तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 करना है तो ये जगह दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 करना है, ये जगह दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 करना है, ये जगह दी हुई है। एक बात याद रखना, एक क्वेश्चन करने के लिए एक पेज मिलेगा आपको, ठीक है। और लॉन्ग क्वेश्चन करने के लिए फॉर एग्जांपल आपने लॉन्ग क्वेश्चन करना है, ये आ गया आपके लॉन्ग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 से आपके लॉन्ग क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। तो लॉन्ग क्वेश्चन करने के लिए आपको कम से कम 2 पेज मिलेंगे। देखो यहां पर आपको लॉन्ग क्वेश्चन करने के लिए बनके 3 पेज दिए हुए हैं। ये पेज नंबर 1 है, ठीक है, ये पेज नंबर 2 है, ये पेज नंबर 3 है। इसको अच्छी तरीके से समझ लो कि क्वेश्चन नंबर पहले से मेंशन है, आपने नहीं मेंशन करना, आपने जस्ट हेडिंग डालनी है। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 फिजिक्स, व्हाट इज फिजिक्स पूछा गया इसके अंदर, ठीक है, व्हाट इज फिजिक्स। तो आपने वो यहां पर करना है। आप लिख दो फिजिक्स की 2 लाइनों में हेडिंग डाल दो अच्छी सी साफ सुथरी, और फिर यहां पर आपको पूरी कॉपी मिली हुई है करने के लिए। मैं फिर कह रहा हूं, क्वेश्चन करने से पहले ये देख लेना, आंख बंद करके मत करना। अगर क्वेश्चन कोई और सा होगा, नंबर कहीं और डालोगे, कट जाएगा, ठीक है। ये आपका समझ में आ गया, लॉन्ग क्वेश्चन आपने यहां पर करना है। अच्छा अब आ जाओ, अब आपको करना है ग्राफ, ग्राफ वाला सवाल। तो घर से ग्राफ ले जाने की जरूरत नहीं है, ग्राफ पेपर में मिलेगा, ठीक है, अलग से लेके नहीं जाना। अच्छा अब आ जाओ, एमसीक्यूज करना है आपने। तो भाई यहां पर भी आपको अपना वही नाम लिखना है, रोल नंबर लिखना है, सब्जेक्ट और सब कुछ लिखना है, ठीक है। उसके बाद एमसीक्यूज 1 का पार्ट सी सही है, तो इसको यूं आपने कलर कर देना है। अगर आपने एक साथ 2 को कलर किया, ये कैंसिल हो जाएगा। एक को करना है एक टाइम में, पहली बात हो गई। अगर आपने इन टिक लगाया फिर भी ये कैंसिल हो जाएगा। अगर आपने ये क्रॉस किया फिर भी कैंसिल हो जाएगा। अगर आपने ये लाइट लाइट कलर किया फिर भी कैंसिल हो जाएगा। आपने ये प्रॉपर इस तरह से अच्छी तरह से कलर करना है। अगर इस तरह से पेपर करोगे तो ही पेपर एक्सेप्ट होगा। एक और गलती जो बच्चे करते हैं वो ये करते हैं कि भाई लॉन्ग क्वेश्चन को शुरू में कर देते हैं और शॉर्ट बाद में। तो एक बात याद रखना, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए अलग से जगह दी हुई है। फॉर एग्जाम्पल आपको लॉन्ग का क्वेश्चन नंबर 5 आ रहा है, तो उसके लिए आपको इस कॉपी में अलग से जगह दी गई है, आपने उसे करना है। अच्छा, जो पेज खाली रह जाएगा उसे यूं कैंसिल कर देना है। एक बात ध्यान में रखना, अगर आपने क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पर दने में है इसमें गलती करी, पेपर तक आपका कैंसिल हो सकता है। तो इन गलतियों को नहीं करना। तो भाई ये तमाम चीज़ें जो हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। अब आपने बोर्ड एग्जाम में ये मिस्टेक्स नहीं दोहरानी है। अगर आपने बोर्ड एग्जाम में ये मिस्टेक्स दोहराई तो आपके लिए बड़ा मसला बन जाएगा। वीडियो को अच्छी तरीके से वॉच करना, कुछ ना समझ में आया हो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं एक और वीडियो बनाकर भी आपको गाइड कर दूंगा। ये आपके लिए फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के लिए ई मार्किंग का सिस्टम है, तो आप मैंने अच्छा गाइड कर दिया है, गलती नहीं होनी चाहिए पेपर में। रोल नंबर गलत लिखा या मार्किंग गलत करी आपने तो ये कट जाएगी आपकी।